नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल शो। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में लगभग 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अब इस भगदड़ मचने के कारणों की जांच के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा एक विशेष कमेटी बना दी गई है और भगदड़ मचने के कारणों की जांच के लिए इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। अब भगदड़ मचने के कारण होने वाली मृत्यु के ऊपर तमाम विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है और सभी पार्टियां इस भगदड़ के पीछे प्रशासन की नाकामी को मुख्य कारण बता रही हैं। असल में महाकुंभ में हुई इस दुर्घटना ने देश के कई मुख्य राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने उजागर कर दिया है कि किस तरह से इन राजनीतिक दलों के द्वारा सनातन धर्म को मानने वालों और अन्य मजहबों को मानने वाले लोगों के बीच भेदभाव और पक्षपात की राजनीति की जाती है। आपको याद होगा कि अभी लगभग 3 महीने पहले ही नवंबर में संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान दंगा भड़क गया था और उस समय हुए दंगे में लगभग 5 अल्पसंख्यक युवकों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसमें बताया जाता है कि वह दो दलों या दो गुटों के आपसी संघर्ष के कारण उनमें गोलीबारी हुई थी और उनमें से 5 युवकों की मृत्यु पुलिस की गोली से ना होकर आपस में ही उनके द्वारा चलाई गई अवैध असलहों के द्वारा हुई थी। लेकिन मारे गए युवक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित थे, तो उस समय राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, यूपी के कांग्रेस प्रमुख अजय राय समेत अन्य जितने भी छोटे बड़े या राष्ट्रीय पार्टियों के जितने भी नेता थे, सब संभल जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए और उनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए कितने व्याकुल नजर आ रहे थे। और देश की सभी प्रमुख पार्टियों का कोई ना कोई प्रतिनिधि मंडल रोज संभल के लिए निकल रहा था या पीड़ितों से मिलने के लिए पार्टियां अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां संभल दंगे में मारे गए लोगों को अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की और जो युवक दंगों में आपसी संघर्ष में मारे गए थे उसको भी उनकी मृत्यु के लिए भी इन्होंने पुलिस प्रशासन की नाकामी और योगी योगी सरकार के आक्रामक रवैये को ही उनकी मृत्यु का कारण माना था। क्योंकि संभल दंगे में जो भी मरे थे वह सब एक अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनके पक्ष में खड़ा होना या उनके पक्ष में खड़ा नजर आने के लिए अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दोषी बताया जा रहा था और उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को उनके इस्तीफे या उनके निलंबन की मांग की जा रही थी। बात बात में पीडीए का राग अलापने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शायद अभी तक यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ हादसे में मारे जाने वाले लोग पीडीए के अंतर्गत अर्थात पिछड़ा, दलित, अगड़ा, ये जो अगड़ा शब्द शायद अखिलेश यादव इस इसका अर्थ समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी वो पीडीए को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी पीडीए को पिछड़ा, दलित, आधी आबादी कहते हैं और कभी पिछड़ा, दलित और अगड़े। खैर यह उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो अपनी सुविधा अनुसार पीडीए को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो शायद अखिलेश यादव अभी तक यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि महाकुंभ हादसे में मारे गए लोग पीडीए के अंतर्गत आते हैं या नहीं, क्योंकि कुंभ मेले में हादसे में मरने वाले व्यक्तियों में
ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कुंभ मेला में कोई आया है तो वह सनातनी ही होगा और सनातनी होने की वजह से ही मुआवज़ा देने से संबंधित अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के प्रमुख नेताओं का किसी का भी अभी तक कोई बयान मीडिया के सामने या जनता के सामने नहीं आया है। और संभल हादसे में मारे गए युवकों और कुंभ हादसे में मारे गए सनातनियों, इन दोनों के इन दोनों घटनाओं के आधार पर ये जनता बखूबी समझ रही है कि किस प्रकार ये राजनीतिक दल देश की जनता या अपने वोटरों के साथ पक्षपात और भेदभाव की राजनीति करते हैं और इन्हीं कारणों से इन राजनीतिक दलों का दोगला चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिए और हाजिर होंगे आपके सामने फिर किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तब तक आप लोग भी कीजिए। जस्ट चिल। धन्यवाद।